क्या आपको आम पसंद है? अगर मैं आपसे पूछूँ कि प्रेगनेंसी में क्या आप आम खाती हैं या आपको आम पसंद है, तो मुझे पता है 100% येस कमेंट मिलने वाले हैं कमेंट सेक्शन में मुझे। बट लेकिन ये वीडियो फिर मैं आपको क्यों शेयर कर रही हूँ? क्योंकि आम अच्छी चीज़ है, बहुत न्यूट्रिशियस है, लेकिन इसके खाने के कुछ तरीके प्रेगनेंसी के लिए बहुत हार्मफुल हैं। बीमारी की तरफ ले जाएँगे, बच्चे को भी नुकसान दे सकते हैं। आइए हम उनके बारे में जानते हैं ताकि आप आम का पूरा फायदा उठाएं सही तरीके के साथ। डियर मॉमीज, वेलकम टू यूट्यूब मॉम। यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे हम आपकी प्रेगनेंसी को बेटर बनाने के लिए ढेर सारी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। हर दिन के अपडेट होते हैं, लेकिन आपसे एक फेवर चाहिए कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। जब बात आम की है तो विटामिन ए हमें पता होना चाहिए, इसमें बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एनर्जी सोर्स है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत होलिस्टिक एक फ्रूट है और गर्मियों में प्रेग्नेंट माँ को आम ज़रूर खाना चाहिए। लेकिन कैसे और कैसे नहीं, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रॉब्लम आम नहीं है, उसकी क्वांटिटी, उसके तरीके और उसकी टाइमिंग। कई मॉमीज हैं कि मॉर्निंग में मैंगो बहुत पसंद है, तो ठीक है, मैंगो से तो पेट नहीं भरेगा, मिल्क डाला और शुगर डाला अच्छा खासा, या हनी वगैरह कुछ डाल लिया, स्वीटनर डाल लिया, या फिर मिल्क और मैंगो के साथ थोड़ा कुछ मीठा डाल लिया उसमें और मैंगो शेक बना के पी लिया, हो गया नाश्ता। यहाँ आपने कर दी एक बहुत बड़ी मिस्टेक। प्रेग्नेंट मॉमीज का ब्रेकफास्ट होलिस्टिक होना चाहिए, प्रोटीन, सीरियल्स सब कुछ उसमें होने चाहिए। मैंगो शेक आपके ब्रेकफास्ट की जगह नहीं ले सकता, तो ये गलती ना करें। आप अपने किसी मील के रिप्लेसमेंट में मैंगो शेक अगर आप पी रही हैं, देन इट इज बैड। एंड itself, मैंगो शेक इन itself इज अ हार्मफुल थिंग। हार्मफुल कैसे हो सकता है? हार्मफुल ऐसे हो सकता है क्योंकि मैंगो अपने आप में एनर्जी डेंस है, काफ़ी शुगर है। मिल्क ले रहे हैं, उसमें भी कार्ब है, उसमें भी शुगर है। साथ में आप उसमें और मिठास, भई ज़ुबान को तो टेस्ट चाहिए, मिठास चाहिए, आप और शुगर डालते हो, देन वहाँ शुगर ओवरलोड हो गया आपकी बॉडी में। ये आपको ले जाता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ की तरफ और बड़ा रैपिड वेट गेन की तरफ, और ये खतरनाक हो सकता है आपके बच्चे के लिए भी। तो ऐसा ना करें। मैंगो शेक्स, इवन मैंगो एंड मिल्क प्रेगनेंसी में डाइजेशन वीक होता है तो हम सजेस्ट नहीं करते। आप मैंगो और मिल्क प्रेगनेंसी में एक साथ कंबाइन करके यूज़ ना करें अगर आपको सूट नहीं करता है तो, या बहुत कम क्वांटिटी में करें। मील रिप्लेसमेंट में तो बिल्कुल ना करें, एडिशनल शुगर उसमें ना डालें। अगर आपको पीना भी है तो मैंगो मीठा, दूध मीठा आप ब्लेंड करके पी लीजिए। अगर आपको पचता है तो शुगर ऐड नहीं करना है। ये एक गलती है, काफ़ी बड़ी गलती है, इससे बचिए। अब दूसरी गलती की बात करते हैं। इनमें से आप बताते जाइए मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप कौन-सी गलती करते हो। कि आम बहुत पसंद है, देन हस्बैंड, घर के दूसरे मेंबर्स अपनी प्लेट में से भी मैंगो आपको खिला रहे हैं, एंड आपने एक आम खाया, फिर थोड़ा इधर से खा लिया, थोड़ा उधर से खा लिया, एंड इस तरह से आपका पोर्शन हो गया बिना जाने समझे बहुत सारा। देन शुगर ओवरलोड। इतनी क्वांटिटी में मैंगो आप ना खाएं, रैपिड वेट गेन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में जाने लग जाएगा। ब्लड शुगर स्पाइक होना और आपके ब्लड स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज रहने से बेबी के वेट मैनेजमेंट में भी इशू आएगा। तो इन चीज़ों से आपको बचना है, क्योंकि ये आपको डायबिटीज़ की तरफ धकेलते हैं और इससे बच्चे को ग्रोथ इश्यूज हो सकते हैं। तो सेकेंड थर्ड कोई भी ट्राइमेस्टर हो, आम खाना है, रोज़ खाना है, ज़रूर खाएं आप, लेकिन पोर्शन कंट्रोल रखें। एक दिन में एक छोटा मैंगो या एक बड़ा मैंगो है तो हाफ या थ्री फोर्थ तक ही खाएं। तीसरी गलती जो मॉमीज करती हैं कि भूख लगी है, और ये बड़ी कॉमन गलती है, बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने करते देखा है कि हल्की भूख लगी है, देन एक आम काटा और खा लिया। ऐसा ना करें। फ्रूट्स को खाना खाने के 30-40 मिनट बाद आप खा लीजिए, लेकिन एम्प्टी स्टमक आपके किसी मील का रिप्लेसमेंट फ्रूट नहीं है। मील के कॉम्बिनेशन में साथ में आप ले सकते हो। जैसे मैंगो की प्यूरी बना ली, मैंगो का पल्प लिया, ब्लेंड किया और उसको थोड़ा ठंडा रखा। मैंगो अगर ठंडा है तो वो प्यूरी भी ठंडी बनेगी, और उसको अपने पोहे के कॉम्बिनेशन में ले लिया, किसी भी कॉम्बिनेशन में ले लिया। लेकिन अकेले मील की जगह पर एक गलती होती है कि इसको हम ओवर ईट कर लेते हैं, और दूसरा होलिस्टिक न्यूट्रिशन रह जाता है, केवल शुगर जाता है बॉडी में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि मैंगो एक एनर्जी डेंस एंड शुगर डेंस फ्रूट होता है। मील रिप्लेसमेंट के तौर पे ना लें, थोड़े से चने खा लिए और साथ में मैंगो का
स्मूदी ले लिया जिसमें कुछ भी एडेड मीठा नहीं है। चौथी गलती आप नहीं करते हैं, बाहर से आती है, आप तो केवल खरीद के लाते हैं कि केमिकल से पकाए हुए मैंगो, जिन मैंगोज़ पे डॉट्स बने हुए हैं वो हेल्दी हैं, जो मैंगो हरे पीले हो रहे हैं वो हेल्दी नहीं है, केमिकल से पकाए गए हैं। तो आप नहीं जानते तो इससे बचने का उपाय है कि उन्हें आधे घंटे के लिए पानी में सोक करें, काफ़ी सारा केमिकल उससे रिड्यूस हो सकता है। मैंगो को ठंडा करके खाएँ, पानी के अंदर 30 मिनट रखकर, और कोशिश करें केमिकल से पके हुए मैंगोज़ आप घर ना लाएँ। पाँचवीं गलती आम खाने में कि आपने मील जो है काफ़ी हैवी एंड रिच लिया है। सपोज़ आपने काफ़ी फैटी पनीर की सब्ज़ी या नॉन-वेज कुछ खाया है, काफ़ी हैवी मील लिया है जिसमें कार्ब, फैट, प्रोटीन लोड काफ़ी है, एंड इन कॉम्बिनेशन एंड में आप रबड़ी में मैंगो डाल के किन्हीं भी चीज़ों में आप मैंगो डाल के उसको यूज़ कर रहे हैं, देन ये बहुत ज़्यादा कैलोरी डेंस होने से एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग एंड वीक डाइजेशन क्रिएट कर सकता है। तो हैवी मील के साथ में थोड़ा गैप रख के, 1 घंटे का गैप रख के, तो हैवी मील के साथ मैंगो कंबाइन ना करें, एटलीस्ट 1 घंटे का गैप रखें। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैंगो को और हेल्दी बनाएँ तो क्या ऐड कर सकते हो? तो मैंगो की स्मूदी बनाई, उसमें थोड़े चिया सीड या सब्जा सीड ऐड कर दिया। थोड़े से जब नट्स हम ऐड कर देते हैं ना कैलोरी डेंस फ्रूट्स में, तो सस्टेन्ड तरीके से वो एनर्जी देते हैं बॉडी को, एकदम से स्पाइक नहीं आता है। थोड़े से सीड्स और नट्स ऐड कर दीजिए मैंगो के साथ, या मैंगो आप खा रहे हो क्यूब्स काट के, तो उसमें थोड़े से पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड, चिया सीड्स स्प्रिंकल कर सकते हो। रात को मैंगो नहीं खाना है, डे टाइम में ही मैंगो खाना है, इस चीज़ का आप याद रखें और खूब एन्जॉय कीजिए मैंगो को, लेकिन इन सही तरीकों से। थैंक यू।